अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। कुछ तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि पाकिस्तान के कुछ लोग इजराइल के विजिट पे हैं, जहां पे उनकी इजरायली प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात करवाई गई। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इस विजिट को स्पॉन्सर करने वाली या इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी शराका या NGO वो क्या है, इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, और कौन सी पाकिस्तानी शख्सियात इस वफद के अंदर शामिल हैं और उनका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक है। नाज़रीन, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है शराका, और जिसका अगर आपको क़याम का मकसद है वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, आप अपने साथ स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। कनेक्टिंग द पीपल ऑफ द गल्फ एंड इसराइल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर, कि इसराइल को और गल्फ के मुसलमान ममालिक को इकट्ठे लेके आना रोशन मुस्तकबिल के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वफद जो है वो इसराइल भेजा है, जिसके अंदर वो मुसलमान शामिल हैं जो पाकिस्तानी नयाद हैं लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं। दो बड़े चेहरे इसके अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक अनीला अली हैं जो अमेरिकन बेस्ड एक बिजनेस वीमेन हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं और पाकिस्तानी नयाद हैं, और वो इनकी शराका की मेंबर भी हैं, इनके बोर्ड की। इसके अलावा एक और जो नाम है जो आप देख रहे हैं अपने साथ स्क्रीन पे, वो अहमद कुरैशी हैं, जो कि पाकिस्तान के जो स्टेट टेलीविजन है PTV, उस पे एक प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं, और माजी के अंदर भी उन्होंने एक राह हमवार करने की कोशिश की जब जब इसराइल से ताल्लुकात की बात की गई है। इसके अलावा ये जो अनीला अली हैं, इनका ताल्लुक माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है। मरीम नवाज से इनकी मुलाकातें रही हैं, तस्वीरें आप अपने साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। आसन इकबाल के साथ भी रही है। इसके अलावा PTI के साथ भी, गवर्नर सिंध के साथ इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इस डेलीगेशन का जाने का मकसद क्या था, वो शराका ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे एक जो है वो पोस्ट की है, ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं शराका इज मेकिंग हिस्ट्री अगेन, वी आर ऑनर्ड टू बी होस्टिंग अ डेलीगेशन ऑफ अमेरिकन मुस्लिम लीडर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन लेड बाय आवर न्यू बोर्ड मेंबर अनीला अली। मैं बता चुका हूं कि अनीला अली उनकी नई बोर्ड मेंबर हैं जिनको ये विजिट करवाया गया और उन्होंने फिर ये सारा किया। दे आर इन इजराइल एंड विल कंटिन्यू टू द UAE टू ओपन देयर माइंड्स एंड लर्न अबाउट इसराइल एंड द अब्राहम अकॉर्ड्स। ये जो अब्राहम अकॉर्ड का लफ्ज है, और दे विल ओपन देयर माइंड्स, ये आपको बताने के लिए सारा कुछ काफी है कि इस डेलीगेशन के जाने का मकसद क्या था। उसके लिए जरूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखूं। अब्राहम अकॉर्ड्स एक एग्रीमेंट था जो 13 अगस्त 2020 को UAE, USA और इसराइल के माबैन हुआ, जो वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के अंदर साइन किया गया, जिसमें UAE ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था और बदले में इसराइल उनको बहुत सारे फवायद दे रहा था, जिसमें UAE के शहरियों के लिए अराइवल वीज़ा भी था। उसके अलावा F-13 जेट तैयारे थे जो UAE को दिए जाने थे। तो इस एग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड्स कहा जाता है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद के जो मानने वाले मज़ाहिब हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान हैं। और ये जो शराका एक NGO है, इसका मकसद भी अब्राहम अकॉर्ड्स के नजरिए को फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ममालिक जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उनको उनकी आवाम के अंदर, उनकी हुकूमत के अंदर, मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर एक लॉबिंग करना है कि वो आगे चल के इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। इसके अलावा जो आपने मैंने जो ट्वीट पढ़ी उसके अंदर लिखा हुआ था कि ओपन देयर माइंड्स एंड लर्न अबाउट इसराइल। इसका एक बुनियादी मकसद जो होता है वो इसराइल को नॉर्मलाइज करना भी होता है, कि इसराइल के बारे में जो पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीनियों पे मजालिम की बात की जाती है और उसको एक दहशतगर्द स्टेट माना जाता है, खुसूसन मुसलमान ममालिक के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है और अवाम के अंदर खुसूसन और मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर उनके पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करके उनकी ज़हन साजी करती है कि इसराइल के साथ अगर आप अपने ताल्लुकात बनाएंगे तो आपको ये फ़वाइद मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये निशान है वो PTV पर है कि उसका एक करंटली जो होस्ट है वो किस तरह एक इसराइल के जाने वाले वफद के अंदर शामिल है। और जब सवाल किया गया, गुज़िश्ता कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, उसके अंदर जब वजारत खारजा के तर्जुमान से सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि इस तरह एक वफद वो गया हुआ है इसराइल के अंदर, तो वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हमें इसके बारे में नहीं पता। यकीन कीजिए कि 13 मई को तर्जुमान कह रहा है कि हमें इस वफद के बारे में नहीं पता, जबकि 9 मई से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। फिर जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं
सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट करके सवाल किया हुकूमत पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के कौमी चैनल PTV न्यूज़ ऑफिशियल के होस्ट अहमद कुरैशी का पाक अमरीकी वफद के साथ इसराइल का दौरा क्या रियासत पाकिस्तान के पसे पर्दा डिप्लोमेसी है? सरकारी चैनल के सहाफ़ी जो इसराइल के ताल्लुकात के वकील हैं, उनका इसराइल का विजिट करना कई सवालात को जन्म देता है। बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है। जो नई हुकूमत आई उसके आते ही सरकारी टीवी के एक होस्ट का, जो माजी के अंदर भी इसराइल के लिए नरम रवैया रखते रहे हैं, उनका इसराइल जाना, और फिर जो उस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रही है पाकिस्तानी को अनीला अली, जिनके माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पॉजिटिव ताल्लुकात रहे हैं, ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। और यहाँ पे मैं बतौर एक पाकिस्तानी शहरी होने के, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हुक्मरान जो मर्जी सोच रहे हो, मुक़्तदर क़ुव्वतें जो मर्जी सोच रही हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और सऊदी अरब जल्द तस्लीम करने जा रहा है, या फलां फलां बहरैन ने तस्लीम कर लिया। हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं और हर उस कोशिश को नाकाम बनाने की जो है वो आखिरी हद तक जाएंगे, जो इसराइल को तस्लीम करने की और इसराइल को एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे कबूल करने की कोशिश होगी। पाकिस्तानी कौम कभी भी इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, चाहे आप जितनी मर्जी ताकत के साथ ये फोर्स करने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करें, लेकिन इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हमारे सांसें, हमारा खून का आखिरी कतरा, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और गासिब इसराइल को कभी भी तस्लीम करने के हामी नहीं होंगे।